आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा वेबसाइट ट्रैफिक के कुछ ऐसे सीक्रेट जिसके माध्यम से आप अपनी ब्लॉग वेबसाइट पे ट्रैफिक ला सके, इनकम कर सकते हो। ज़्यादातर लोग जो है कि वेबसाइट ट्रैफिक लाना चाहते हैं और अपनी वेबसाइट के माध्यम से इनकम करना चाहते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इनकम करने के चक्कर में जो कि अपने एडसेंस को सस्पेंड भी करा दे रहे हैं और बहुत सारे प्रॉब्लम्स को भी फेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आपका 6 महीना 8 महीना या फिर 1 साल गुजर चुके हैं और अभी तक आपको कोई इनकम नहीं हुई है, तो इस वीडियो को कम्प्लीटली देखिएगा, जिसके माध्यम से आपको वो ट्रिक, वो सीक्रेट पता चलेगा जिसके माध्यम से आप इनकम कर पाओगे। देखिए, वेबसाइट ट्रैफिक के माध्यम से कई सारे ऐसे तरीके हैं जिनको हम अचीव कर सकते हैं और जिनके माध्यम से हम इनकम कर सकते हैं। वेबसाइट ट्रैफिक लाना इतना डिफ़िकल्ट नहीं है जितना कि हम सोचते हैं कि स्टार्टिंग में एज अ बिगिनर जब हम ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं और ट्रैफिक की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं, रीच लाने की कोशिश करते हैं, एंगेजमेंट की तरफ बढ़ते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि यार हम ट्रैफिक नहीं ला पा रहे हैं और 2 महीने 4 महीने 6 महीने कब निकल जाते हैं कुछ पता नहीं चलता है। तो वीडियो को कम्प्लीटली आप देखिएगा, जिससे आपको मैं आपको बता पाऊँगा कि सीक्रेट ट्रिक्स क्या है और आपको करना क्या होगा और किस तरीके से आपको काम करना है। पहली बात तो यहाँ पे ये है कि पेशेंट आपको रखना होता है, चाहे वो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम करो, चाहे आप जो कि कोरा पे काम करो, या फिर अगर हम बात करें रेडिट पे काम करो, या फिर टम्बलर पे काम करो, या फिर कौन से भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, या फिर यूट्यूब पे काम करो। यूट्यूब पे भी आप सभी को मालूम है कि जो वीडियो छोड़ी जाती है, जो वीडियो पब्लिश की जाती है, उस वीडियो में जल्दी व्यूज़ नहीं आते हैं, उसके अंदर भी टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा पेशेंट रखना पड़ता है। लेकिन हाँ, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि उसे प्रमोट करके उसे जो है कि फास्ट तरीके से अर्न कर लेते हैं। लेकिन मैं आपको प्रमोटिंग की तरफ नहीं ले जाऊँगा और ना ही आपको ज़्यादा पेशेंट रखने के लिए बोलूँगा। यहाँ पे ज़्यादा पेशेंट रखने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा पेशेंट भी नहीं रखना है कि 6 महीने 8 महीने या फिर 1-2 साल निकल गए और अभी तक कुछ नहीं हुआ और यहाँ पे आपके पैसे वेस्ट हो रहे हैं। तो ये चीज़ें मैं नहीं करने दूंगा और ना आपके साथ में होने दूंगा। यहाँ पे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कौन कौन से तरीके हैं जो कि ट्रैफिक आपको देते हैं और कौन से सबसे सटीक तरीके हैं जो कि कम समय में बहुत ही जल्दी हिट करते हैं। सबसे पहला तरीका ये है कि यहाँ पे हमें माइक्रो नीच टॉपिक के ऊपर काम करना होता है। अगर आप अपना एक ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हो, अपनी एक वेबसाइट स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको किसी की अर्निंग प्रूफ को नहीं देखना है। जैसे कि यहाँ पे अर्निंग प्रूफ आप देख रहे हो, इसको आपको नहीं देखना है। जैसे कि हम क्या करते हैं कि दूसरों को देखते हैं और ऐसा लगता है कि यार वो $59 पर डे का कमा रहा है या फिर $100 जो है कि पर डे का कमा रहा है, तो मैं भी कमा पाऊँगा और मैं भी अर्न कर पाऊँगा। बिल्कुल आप अर्न कर पाओगे, लेकिन स्ट्रेटजी वो जितना फॉलो कर रहा है, जितना वो उसके अंदर मेहनत किया है, जितना हार्ड वर्क किया है, जो तरीके यूज़ किया है, एटलीस्ट आपको भी यूज़ करने पड़ेंगे, जब भी जाके आप इनकम कर पाओगे। तो सिमिलर अगर हम बात करें, जब हम वेबसाइट ट्रैफिक के लिए ढूंढते हैं तो हम क्या करते हैं, बोट ट्रैफिक की तरफ चले जाते हैं या फिर पेड ट्रैफिक की तरफ चले जाते हैं, या फिर जो है कि ट्रैफिक ढूंढते ढूंढते जो है कि हम स्पैम जो वेबसाइटें होती हैं, जो जिनके ऊपर अगर हम बात करें DAPA बहुत बेकार होता है, बहुत ही ज़्यादा मतलब भद्दी टाइप की वेबसाइटें होती हैं, वहाँ से भी ट्रैफिक हम लेने के चक्कर में पड़ जाते हैं। इससे क्या होता है, हमारी वेबसाइट की एक रेपुटेशन होती है, वो एक जो है कि उसका DAPA होता है वो गिरते जाता है, उसका जो गूगल का ट्रस्ट है वो डाउन होते जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। तो वैसे ही अगर हम बात करें तो आपको जेन्युइन तरीके से काम करना है। किसी का पेमेंट प्रूफ देख के आपको घाई नहीं करना है, आपको पेशेंट रखना है। पेशेंट मतलब ये है कि 1 से 2 महीने आपको पेशेंट रखने हैं। अब तरीके क्या हैं? तरीके ये हैं कि आपको डेली बैकलिंक्स बनाने हैं, डेली मतलब डेली एटलीस्ट जो है कि ना 20 से 30 बैकलिंक्स आपको बनाने हैं। अब आप पूछोगे कि बैकलिंक्स यार होता क्या है, बैकलिंक्स बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा, किस तरीके से बैकलिंक्स बनेगी और बैकलिंक्स क्यों बनाई जाती है, ये बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए, मैं आपको बताऊँ, बैकलिंक्स का मतलब ये होता है कि आप अपनी साइट को पुश करते हो गूगल में रैंक करने के लिए, ठीक है। जैसे कि मान के चलो यहाँ पे आप आए और इसमें अगर ये बंदा 2nd नंबर पे रैंक कर रहा है, ये 3rd नंबर पे रैंक कर रहा है, तो अगर इनकी भी आर्टिकल है, इनकी भी आर्टिकल है, सपोज करो कि इनकी भी आर्टिकल ही है और इनकी भी आर्टिकल है, अभी तो फिलहाल ये टूल्स की साइट है, तो यहाँ पे अगर दोनों जन की आर्टिकल है, तो आप अगर इनसे ज़्यादा आप बड़ा कंटेंट लिखते हो, प्लस अगर हम बात करें इनसे ज़्यादा जो है कि जगहों से रिफ़र करके ट्रैफिक लाते हो या फिर बैकलिंक्स लाते हो, तो ऑब्वियसली जो है ना, गूगल उन्हीं को ज़्यादा रखता है जिनके ऊपर वॉच टाइम ज़्यादा होते हैं और जिनकी एंगेजमेंट ज़्यादा होती है, उनको ना टॉप पे कर देता है। जैसे कि यूट्यूब में होता है, यूट्यूब वीडियोज़ में आप देखोगे तो उसमें क्या होता है कि जब हम वीडियो पब्लिश करते हैं, जिस वीडियो की क्वालिटी क्या है उससे मैटर नहीं करता है कि वो कैसा है, क्वालिटी किस तरह का है। आप देखोगे भद्दे क्वालिटी का वीडियो रहता है
वो भी रैंक करता है फर्स्ट नंबर पे, ठीक है। तो यहाँ पे ज़रूरी है कि क्वालिटी मैटर नहीं करता है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि आप जो है कि किस टाइप के कंटेंट और आपका DAPA कैसा है, किस तरह से आप उसको प्रेजेंट करते हो, सामने रखते हो। यूट्यूब पे भी देखोगे तो क्वालिटी मैटर नहीं करता है। तो उसी प्रकार से अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी जब आप कंटेंट लिखते हो, तो जब आप ज़्यादा बैकलिंक्स बनाते हो, ज़्यादा पुश करते हो उसे रैंक करने के लिए, तो वो जो है कि ऑब्वियसली अगर इससे ज़्यादा हो जाते हैं और उसकी एंगेजमेंट ज़्यादा है, उसकी अगर हम बात करें व्यूवरशिप ज़्यादा है, तो डेफिनेटली इसको बीट करके वो टॉप पे रहेगा। तो ऐसे ही हम काम करते हैं, ऐसे ही जो है कि हम साइटों पे रैंक कराने की कोशिश करते हैं। तो पहला हमारा टास्क होता है कि बैकलिंक्स प्लस गूगल SEO, ये दो चीज़ हमें ऑब्वियसली हमेशा याद रखना चाहिए और इन दोनों पे काम करना चाहिए। पहला SEO, दूसरा अगर हम बात करें बैकलिंक्स। अगर आप SEO करते हो, बैकलिंक्स नहीं बनाते हो, तो कोई फ़ायदा नहीं है। उसमें चांसेस आपके जो है कि 50% रहेंगे कि रैंक करेगा, जब भी आपको ट्रैफिक आएगी। लेकिन बैकलिंक्स बनाते हो और जो है कि SEO करते हो, तो आपको चांसेस ज़्यादा है कि ट्रैफिक वहाँ पे ज़्यादा वहाँ पे गिरे, क्योंकि अगर SEO से नहीं आएगी ट्रैफिक तो बैकलिंक्स से ट्रैफिक आ जाएगी। अब बैकलिंक्स होता क्या है? बैकलिंक्स का मतलब यहाँ पे ये है कि आप जो है ना, जो फेसबुक पे लिंक छोड़ते हो या फिर जो है कि ट्विटर पे लिंक छोड़ देते हो अपनी वेबसाइट का, या फिर शेयरिंग मारते हो, वो सब बैकलिंक्स ही कहलाते हैं। तो यहाँ पे जो कमेंट सेक्शन में जा के हम लोग पोस्ट करते हैं, कमेंट सेक्शन में हम बोलते हैं कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, या फिर हम शेयर कर देते हैं प्रोफाइल पे किसी कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, ऐसा कुछ आपने देखा होगा, तो वो उसे बैकलिंक्स ही कहलाती है। वो उसे बैक सपोर्ट दिया जा रहा है और उसके माध्यम से जो है कि वो ट्रैफिक वहाँ से ड्राइव होता है आपकी मेन वेबसाइट के ऊपर। तो इस तरीके से आप जो है कि ट्रैफिक ड्राइव कर सकते हो। डेली आपकी डेली रूटीन होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बैकलिंक्स बनाने की। लेकिन हाँ, आपको ध्यान रखना है कि कुछ इनलीगल या फिर स्पैम एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। इसको भी बनाने के तरीके हैं, आइडियाज़ हैं, ट्रिक्स हैं। ऐसा नहीं कि आपने उठाया शेयर कर दिया, ऐसा लगातार आप शेयर कर रहे हो और आप बोल रहे हो ट्रैफिक नहीं आ रही है। नहीं आएगी ट्रैफिक, क्योंकि स्पैम में डाल देगा फेसबुक, स्पैम में डाल देगा रेडिट, या फिर कौन से भी ऐसे प्लेटफॉर्म है, वो जो है कि उसको स्पैम में डाल देगा और उसको जो है कि वहाँ से हटा देगा, उस लिंक को हटा देगा। तो इस तरीके से नई बैकलिंक्स बनाई जाती है। बैकलिंक्स बनाने के तरीके हैं, उसके कोडिंग है, और प्लस अगर हम बात करें उसके और भी अलग अलग मेथड है, जो कि आने वाले वीडियो में हम जानेंगे और लाइव में प्रूफ के साथ में बताऊंगा कि कैसे मैं बैकलिंक्स बनाता था और कैसे आप बना सकते हो और कैसे मैं अर्निंग किया। फ़िलहाल अगर हम बात करें तो मेरी अर्निंग आपको मालूम है, मैंने $1000 तक जो है कि टच किया था, और मंथली मैं आपको बता रहा हूँ $1000 टच कर दिया था। और अभी की बात करूं तो अभी अच्छा खासा जो है कि इनकम हो जाता है। इसी तरीके से आपको भी काम करना है और डे टू डे बैकलिंक्स के ऊपर आपको फोकस करके इनकम करने की कोशिश करनी है। इससे आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलेगा, और ये ट्रैफिक का सबसे बेहतरीन मास्टर ट्रिक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो लास्ट फाइनल मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें एक और तरीका है जो कि ज़्यादा समय आपका नहीं लेगा और ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है, जो कि वेब स्टोरी। आपने वेब स्टोरी का नाम सुना होगा, और ये ज़्यादा समय नहीं लेगा आपका, जैसे कि ज़्यादा टाइम पास नहीं करने देगा, ज़्यादा कुछ आपका समय वेस्ट नहीं होगा और ज़्यादा ट्रैफिक ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस एक बार आपको डिस्कवरी फीचर को ऑन करना है, और ऑन होने के लिए आपको कंटिन्यू जो है कि वहाँ पे वेब स्टोरी बनाते रहना है। प्राइवेसी पॉलिसी, कम्युनिटी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए आपको स्टोरी बनानी है। उसके बाद आपको 10 से 15 दिन के बाद वो अप्रूव्ड हो जाता है डिस्कवरी फीचर। उसके बाद जितने भी पोस्ट आप बनाते हो डिस्कवरी फीचर में, वो सारे के सारे गूगल में जाके इंडेक्स्ड होते हैं स्टोरी, और उस स्टोरी के माध्यम से बहुत ही अच्छी खासी ट्रैफिक आती है और बहुत ही अच्छा खासा डॉलर बनता है। तो ये मैंने प्रैक्टिकली देखा है, और ये स्टोरी एक शॉर्टकट हो सकता है आपका कि जल्दी फास्टेड 1 से 2 महीने में आपको ब्लॉगिंग की उस करियर में एक अच्छी ऊंचाई पर पहुंचा सके। बाकी सारे जितने भी तरीके हैं मैं आपको बता रहा हूँ, और भी तरीके हैं, वो बहुत ही डिले करते हैं, बहुत ही ज़्यादा समय लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है, उसके बाद ही आप उसमें अर्निंग कर पाते हो। तो ये सारे तरीके हैं, ये सारे मेथड हैं। सो आई होप जो कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपने वीडियो को कम्प्लीटली सुना होगा, ध्यान से समझा होगा, और आई होप जो कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। आने वाले वीडियो में और भी हम डीप में बात करेंगे, स्टोरी के बारे में बात करेंगे, वेब स्टोरी के बारे में, प्लस बैकलिंक्स के बारे में बात करेंगे, प्रैक्टिकली बात करेंगे, और भी कई सारी चीज़ें मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। लाने वाला हूं और भी कई सारे ट्रिक्स और कई सारे टिप्स, जिसके माध्यम से आप जो है कि अर्निंग कर पाओगे। लाइव एडसेंस के प्रूफ मैं आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। सो आई होप जो कि वीडियो आपको पसंद आएगी। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बात करेंगे और टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।